आप बोल दीजिए कोई पद हो कि आम गाछे में लटंगल रहता है, कोई पद आम देखे ना और बढ़िया, जैसे कोई पद आम है लटंगल है, मनोज यादव टक्कर में आएगा ये सब। कहाँ अब राजा भोज भोज कहाँ भोजवती लीग बात कर रहे हैं, हम लोग को टक्कर में है वो सब। कौन मुद्दा को लेकर के गया है वो सब, सो तो बताइए, मुद्दे की लड़ाई पर बात करिए। लड़ाई खातिर तो सब उतने लड़ते हैं। भाजपा ताल ठोक रही है कि इस बार फिर हम जीत रहे हैं कोडरमा। देखिए ताल ठोके वाला जो आपको बताते हैं ना, जो कमजोर रहता है, आप बहुत अनुभवी की बात बता रहे हैं, जो कमजोर कुत्ता रहता है ना, जो मजबूत कुत्ता उस रास्ते से गुजरता है तो कमजोर सोचता है कुतवा कि हमरा दबोच न ले, पहले झाँव 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 करने लगता है, वैसे ही सब झाँव झाँव कर रहा है। हम लोग भारी मजबूत में इसी जमुआ लंगटा बाबा प्रांगण में आज जेबी केसेस का बैठक हुई, क्या कुछ हुई? देखिए ये बैठक मुख्य रूप से ये कहा गया कि जमुआ विधानसभा में जितने भी हमारे 79 वा पंचायत हैं, वो पंचायत स्तर पर जो है हमारा पंचायत गठन कैसे हो उसको लेकर के चर्चा हुई। और यहाँ पर हर एक पंचायत के लोगों ने यहाँ पर आने का प्रयास किया और सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बोला गया कि हम लोग हर एक पंचायत में जाकर के अब जो है जेबी केसेस का अलग जगाने का काम करेंगे। यानी कि जमुआ में भी आज प्रखंड कमेटी का गठन हो गया है। हाँ हो गया ना, प्रखंड कमेटी के साथ साथ पंचायत कमेटी। हाँ पंचायत, ये 42 पंचायत और देवरी जो जमुआ विधानसभा है तो वहाँ 27 पंचायत है देवरी में, जमुआ में 42, तो ये सभी जगह हो गया क्या 42 में? अभी हम लोग उसका अभी जितने पंचायत के लोग पहुंचे हुए हैं वो उतना हमारा हो गया है, लगभग 40-42 लोग पहुंचे, उतना पंचायत का हो गया। और बाकी जो बचे हुए हैं वो लोग जो प्रखंड कमेटी का गठन हुआ है वो लोग जाकर के वहां पर पंचायत कमेटी का गठन करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो आपका गठन की बात हो गई, लेकिन यहाँ जो एक सूत्रों के द्वारा जो खबरें निकल के आ रही है सोशल मीडिया में कि मनोज कुमार यादव कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या ये बात सच है? हाँ, ये सर्वप्रथम आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, ये कोई मनोज यादव का बात नहीं है, बल्कि जिस दिन यहाँ पर जमुना मंडल जी हैं और रोहित दास जी भी हैं, ये हम लोगों का पूरे 6 विधानसभा, रोहित दास जी इधर आएंगे आप, हाँ तो ये रोहित दास जी भी थे और हमारे राजदेश रतन जी भी थे, सारे लोग जो है जयराम महतो केंद्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में और हमारे फरजान खान जो महासचिव हैं, मोतीलाल जी हैं, सारे लोग जो ऊपर वाले केंद्रीय टीम आए थे और वहां पर 6 विधानसभा के जो प्रभारी हैं उन सारे लोगों को लेकर के, चाहे कोडरमा के संतोष यादव हो या तो बगोदर के दिनेश साहू जी हैं, ये सब सारे लोग, और यहाँ पर हमारे ये कहिए गांडे के जमुना मंडल जी हैं, जमुआ के रोहित दास जी हैं, सारे 6 विधानसभा के लगभग वहां पर उस दिन 70-80 आदमी सब थे, जहां पर उन सारे लोगों के बीच में सर्वसम्मति से मनोज यादव को कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी चुनने का काम। खबर ये भी है कि जिस तरह से जनता कह रही है कि मनोज यादव जेबी केसेस से चुनाव तो लड़ेंगे, सही बात है, लेकिन क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आते हैं, तो इस पे चुनाव वो फिर जीतेंगे कैसे? जनता के बीच नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप अभी जो आप देख रहे हैं जमुआ में, खरगडिया में, तो हम कहाँ हैं? उसके बाद अभी जो एक बैठक में, हाँ, जिस तरह से और भी जो लीडर दौरा करते हैं क्षेत्र में जाके ग्राम स्तर पे, मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर यदि दौरा हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि मैं जो स्टूडेंट को लेकर के लड़ाई कर रहा हूँ, क्या आप सार्वजनिक स्थान पर मुझे नहीं देख रहे हैं? आपके ये प्रश्न उन नेताओं से पूछना चाहिए कि आप तो खाली इलेक्शन जीतने के लिए आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप जो है सो किस मुद्दे को लेकर के, छात्र का मुद्दा हो, पारा टीचर का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी का मुद्दा हो, इन सारे चीजों को लेकर के कितना दिन जेल गए? आप तो जेल जा रहे हैं आप ब्लैक मनी के रूप में, आप जेल जा रहे हैं आय से अधिक संपत्ति के रूप में, आप जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। मनोज यादव अगर यदि गया तो सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के गया, पारा शिक्षक के मुद्दों को लेकर के गया, जितने भी झारखंड के स्टूडेंट है उनके मुद्दों को लेकर के गया। हम लोग आपको क्या दिख रहा है? हम लोग इंदिरा आवास खाए वाला नेता है हो।
हम लोग जो करते हैं खाटा खाटी करते हैं। चुनाव में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है, तो ऐसे वक्त में खबर आ रही है कि एक तरफ से भाजपा से अन्नपूर्णा देवी, दूसरी तरफ से माले से आपका राजकुमार यादव जी, और आप आ गए मनोज यादव जी। तो ये 3 यादव क्या एक लोकसभा में फिर सीट कैसे निकालेंगे आप? देखो फिर बात बोल रहे हैं आप बोल दीजिए कोई पद हो के आम गछे में लटंगल रहता है, कोई पद आम देखे ना, और बढ़िया जैसे कोई पद आम है लटंगल है, मनोज यादव टक्कर में आएगा। ये सब कहाँ अब राजा भोज कहाँ भोजवती बात कर रहे हैं, हम लोग को टक्कर में है। वो सब कौन मुद्दा को लेकर के गया है? वो सब सो तो बताइए, मुद्दे की लड़ाई पर बात करिए। लड़ाई खातिर तो सब उतने लड़ता है। भाजपा ताल ठोक रही है कि इस बार फिर हम जीत रहे हैं कोडरमा। देखिए ताल ठोके वाला जो आपको बताते हैं ना, जो कमजोर रहता है, आप बहुत अनुभवी की बात बता रहे हैं, जो कमजोर कुत्ता रहता है ना, जो मजबूत कुत्ता उस रास्ते से गुजरता है, तो कमजोर सोचता है कुतवा कि हमरा दबोच न ले, पहले झाँव करने लगता है। वैसे ही सब झाँव कर रहा है। हम लोग जो भारी मजबूत में इस चलिए ठीक है। एक चीज और है, आप केंद्रीय टीम के सदस्य हैं। अभी तक एक पहले सवाल था कि अब तक संगठन कितनी विस्तार हुई, लेकिन वो सवाल अब नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गया है, कितने लोकसभा सीट पे आप लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अभी तक चूंकि आप लोग अच्छे मीडिया के लोग हैं और बुद्धिजीवी हैं, 2 सीटें फिक्स हो चुकी है। बात कर रहा हूँ 2 सीटें जो है यहाँ उम्मीदवार जैसे गिरिडीह से जयराम महतो जी, और यहाँ पर जो है वह मेरा नाम मनोज कुमार यादव जी, वह कोडरमा, और बाकी जगह में हम लोग ये कर रहे हैं कि रांची सीट में, हजारीबाग सीट में, जो कर रहे हैं धनबाद सीट में, ये सब सारा चीज, और हो सके तो चतरा सीट में, और आगे हम लोग संथाल परगना सीट में भी देने का काम करेंगे। पार्टी इस पर मंथन कर रही है। पार्टी मंथन कर रही है। जैसे देखिए एक चीज चुनौतियां भी है, और इस पे हम अगर बात करें तो जैसे अभी दिग्गज लीडर जो भाजपा की है, चाहे कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की, तो इस बीच में आपके पास चुनौती भी रहेगी, तो उस चुनौती को आप कैसे फेस करेंगे? देखिए चुनौती दुनिया में कहाँ चुनौती नहीं है, बहुत मजा आएगा। जातीय समीकरण भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। आपको मैं बता देता हूं कि जेबी केएसएस चाहे मनोज यादव जो लड़ाई किया पारा टीचर में किया, तो क्या सोच रहे हैं खाली यादव के लिए किया? अगर जेएसएससी के लिए तो किया, खाली यादव के लिए किया? पूरे झारखंड के लिए किया। इसलिए वो लोग जातीय समीकरण है। अरे जेबी केएसएस जात की राजनीति करता है, जमात की राजनीति करते हैं। हम लोग सबको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सारे लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको लेकर के चलने वाला, और हम लोग उसके साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ में जातीय समीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण में हम लोग फिट है, और बाकियों जातियां में हम लोग हिट हैं। इसलिए हम लोग को वो सब बोलने दीजिए ना, बोलने वाला तो बोलबे करेगा, जिसको नहीं हो 10 वोट आएगा वह बोलेगा हम ही जीत रहे हैं, ऐसा क्या करेगा? हम लोग पूरी मजबूती के साथ में है, और पूरी यहाँ की जनता जो नौजवान है, सबसे बड़ी बात बताएं, जितने भी नौजवान हैं वो हमारे साथ हैं। और नौजवान के पिताजी लगभग जो पारा टीचर हैं, उनके भी बच्चे बड़े हो चुके हैं। आप जो गार्जियन और बच्चे दोनों हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी महिलाएं हमारे साथ में हैं, तो हमको हारने का कोई सवाल है पैदा। आखिरी 2 सवाल कि अभी जैसे चतरा की बात कर रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे, अभी चतरा में ही कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि जेबी केसेस के कुछ साथियों द्वारा एक बाहरी जो बिहार के कलाकार है उनका विरोध हुई थी। कल 19 तारीख के डेट में अक्षरा सिंह चतरा में आ रही है, शिरकत कर रही है एक इटखोरी से। तो क्या अक्षरा सिंह का भी विरोध जेबी केएसएस करेगी या फिर? अब मैं बार बार कहा हूं कि जेबी केएसएस किसी भी कलाकार का विरोध नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ ना, कलाकार का, वैज्ञानिक का, जितने प्लेयर हैं और बोले स्कॉलर लोग हैं, उन लोगों का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। तो फिर यादव समाज जो है कह रहा है कि हमारा जो यादव था इसीलिए उसका विरोध हुआ, सिंह है इसलिए विरोध नहीं हो रहा है, ऐसा भी तो ऐसा बात नहीं है। आप इसको गलत मीडिया लोग कभी लोग चला देता है, आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर हुआ, वहां पर जो आयोजक था,
अभी जा करके बोल देंगे कि बोलो अक्षरा सिंह नहीं आएगी, हम ज्यादा करके बोल देंगे तो अक्षरा सिंह नहीं आएगी। आयोजक मजबूत होता है, खूंटा देख करके पछड़ा कूदता है। अगर आयोजक ले करके आया रहता, वो खेसारी लाल यादव को जो भी विरोध कर, अरे खेसारी लाल यादव है जी। तो आयोजक की बात कर रहे हैं, तो आपके जेबी कैसेस के ही कुछ साथी जो हैं हमें व्हाट्सएप किए हैं कि भैया हम जो है अक्षरा सिंह का विरोध करते हैं। हम बोले खुल के आइए, तो वो आना नहीं चाह रहे, लेकिन मीडिया मुंह देना चाह रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? विरोध तो कहीं ना कहीं अंदर खाने से जारी है। पांचों उंगली बराबर है, एकागो ऐसा करा। मैं बता रहा हूँ बार बार, जेबी केसेस का जो सही सिपाही है वो कभी भी बाहरी कलाकार, सबसे बड़ी बात है बाहरी कलाकार मेरा नौकरी लूटने आ रहा है, विधानसभा का सीट लूटने आ रहा है। अरे एक दिन वहाँ इटखोरी जो है, आप जानते हैं माँ भद्रकाली का, वहां पर जो भी आएंगे वह बाहरी कलाकार, तो वहां पर सिर्फ भक्तिमय, वहां हम लोग सिर्फ बात हो रही थी, जेबी केसेस विरोध करता है कि अभद्र गाना जो है, वल्गर गाना नहीं गाया जाए, ताकि हमारी संस्कृति से मैच नहीं करता है, हम उसका विरोध करते थे। यहाँ पर जो है, चूंकि चाहे सूरजकुंड हो चाहे तो भद्रकाली वाली इटखोरी हो, वहां पर किसी प्रकार का वो गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा। वहां पर सिर्फ भक्तिमय गीत होगा और वो रात भर अपना भक्ति गीत गाएंगे, हम लोगों को भक्तिमय करेंगे और उसके बाद वो लोग कलाकार चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अभी आप जमुआ विधानसभा लंगटा बाबा प्रांगण में हैं, रोहित दास जी यहाँ से मेहनत कर रहे हैं और केंद्रीय टीम के नजर में भी है। क्या रोहित दास जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सब सवाल आपको बता दे रहा हूँ स्पष्ट, हम किसी को मैंने डायलेमा में नहीं रखना चाह रहे हैं, सीधा बात कर रहे हैं। अभी हम लोग लोकसभा पर फोकस कर रहे हैं और लोकसभा में जमुआ कितना देगा वह वोट, समझे ना। सोशल मीडिया पे एक खबर आई रोहित दास के आईडी से कि हम जनता से ये कहते हैं कि इस बार जो है सो हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जयराम दा के साथ में है और जयराम दा के जेबी केसेस के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जी। तो क्या ये साबित ये हो गया है अंदर खाने से कि रोहित दास को क्लियर कर दिया गया है कि जमुआ विधानसभा से रोहित दास ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी देखिए 6 महीना पहले किसी का आप जो बोल रहे हैं, देखिए अगर यदि रोहित दास जी मेहनत कर रहे हैं, अगर यदि इनमें कैलिबर है तो यही जीते लड़ेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। मतलब आप देखिए, आप रोहित दास आप जेबी केसेस के लिए आम नहीं है, खास है क्योंकि उसे प्रभारी बनाया गया है उधर बेंगाबाद साइड का, गांडे विधानसभा का, तो जेबी केसेस का खास है। और अगर उनके आईडी से ये नोटिफिकेशन वो एक जारी किया जाता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो अंदर खाने से क्या है कि उनको ये क्लियर है। अभी देखिए, आपको मैं देखिए यही बड़ी बात बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अभी आप दूसरे पार्टियों से लोकसभा के कैंडिडेट का क्लियर नहीं किया गया, हम 6 महीना के बाद जो होगा वो विधानसभा का कैंडिडेट क्लियर नहीं होगा। आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं, रोहित दास जी मेहनत कर रहे हैं और इसमें कमेटी इनके ऊपर अब जो काम देखेगी और काम देखेगी तो निश्चित रूप से यही उम्मीदवार होंगे काम पर। देखिए, इन पर यदि हम विश्वास करेंगे कि ये हमको ये सीट जिता देंगे, समझे ना, बस इन पर अब ये तो काम कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो है इनको छोड़कर दूसरा कैसे आएगा। देखिए, आपको देखिए, चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, चुनाव तो निर्दलीय लोग भी लड़ता है, हमको सीट निकालना है और अगर यदि हमारा रोहित दास जी निकालेंगे निश्चित रूप से इनको टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका, धन्यवाद।